हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी हमारी 2.3 एक्सरसाइज, तो अब हम डिस्कस करेंगे 2.4 एक्सरसाइज, जो कि क्या है, हमारी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए और आपको ये देखना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल और हायर ऑर्डर पोलिनोमियल्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो हमें जो 2.4 एक्सरसाइज है वो करनी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको उसका लिंक जब आप अबाउट द चैनल विजिट करोगे तो वहां पे मिल जाएगा, तो वहां से आपका डायरेक्ट फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा, तो आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अब हम जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर है हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट में बोला हुआ है हमें कि वेरीफाई करना है कि कुछ नंबर दे रखे हैं हमें। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या है, एक पहले इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन है 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2, और इसके बाद कुछ नंबर लिख रखे हैं 1/2 1 -2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो ये नंबर हमें गिवन है हमें देखना है, चेक करना है कि ये क्या है, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के हमारे क्या है, जीरोज है। तो हमें कैसे पता लगा कि ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका हमें कैसे पता लगा, ये पता लगा हमें कि क्योंकि जो हमारा हायर ऑर्डर जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, तो वो कौन सा है, 3 है। मीन्स उसकी जो हायर पावर है वो कितनी है, 3 है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि जो हमारी ये पोलिनोमियल है ये कौन सी है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो चलिए अब हम, ये तो हमें पता लग गया कि क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब हम क्या करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू क्या करे, चेंज हो, ठीक है। वैल्यू क्या करे, चेंज हो, मीन्स फिक्स वैल्यू नहीं होती इनकी। तो यहाँ पे देखो, एक बार हमारे पास 1/2 है, एक बार 1 है और एक बार -2 है। अगर ये इसका 0 है तो, ठीक है, मीन्स इसका फैक्टर है तो चलिए अब हम ये वैल्यूज इसके अंदर 1/1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं x = 1/2 के लिए। तो x = 1/2 के केस में क्या होगा, तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने रख दिया, जैसे यहाँ पे x था तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी 1/2 और यहाँ पे पावर थी हमारी 3, तो हमने 3 रख दिया। x की वैल्यू 1/2 और ऊपर से हमारे पास स्क्वायर था, फिर हमारे पास था 5x, x की वैल्यू हमारी 1/2 प्लस 2। तो क्या किया हमने, यहाँ पे सिर्फ जहां जहां हमारे पास x था उसकी जगह हमने वैल्यू रख दी 1/2 1/2 1/2, ठीक है, हाफ। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि 1/2 का क्यूब क्या होता है। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ऊपर वालों के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वालों के नीचे वाले से, तो 1/8 हो गया। और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, और 1/2 तो है ही है, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू ओपन करके लिख देंगे यहाँ पे, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4, 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे ये है ये इससे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 2 4 जा 8। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन बनी कॉन्स्टेंट्स की, वो ये बन गई। अब हमें इसको सोल्व करना है। अब उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे आता है 4 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 है तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 10। और फिर यहाँ पे तो इसके बारे में तो कुछ भी नहीं था, 1 था, तो यहाँ पे 1 4 जा 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा कितना होगा, 8, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे ये तो -10 है, ये हमने पहले रख लिया। ये 8 प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी, तो इनको ऐड किया तो ये भी हमारे पास +10 बन गया, और 10 में से 10 गया तो 0। तो अगर हमारी वैल्यू 1/2 रखने के बाद इसमें
हमें इक्वल टू में 0 मिल जाता है, जो ओवरऑल रिजल्ट आए वो 0 आ जाए, तो हमें क्या कंफर्म हो जाता है कि जो ये 1/2 है ये हमारा क्या है, जीरोज है, फैक्टर है किस, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का। ठीक है, ऐसे ही अब हमें क्या करना है, 1 और -2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए अब इनको देख लेते हैं। रखते हैं x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 की क्यूब 1 स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस है, 5 इंटू 1 प्लस 2। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी 1 ही आएगा। 1 का स्क्वेयर 1, 5 1 जा 5, यहाँ से प्लस 2। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना बना, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ये भी हमारा क्या है, जीरोज है किसका, इस क्यूबिक इक्वेशन का। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं x इज इक्वल टू -2। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे -2, तो -2 का क्यूब -2 स्क्वेयर, यहाँ पे -2 + 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जब -2 का क्यूब ओपन करेंगे तो -2 इंटू -2 करेंगे तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस का 4 आएगा, लेकिन दोबारा फिर -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 8 तो बन जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे बनेगा -8। तो ये हो गया 2 इंटू -8। यहाँ से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आता है, तो 4 कर दिया हमने प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10, और यहाँ से +2। तो अब यहाँ पे देखो जब इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नेगेटिव आएगा हमारे पास 16, और +4 +10 +2, इन दोनों तीनों को जब ऐड करेंगे तो 16 बनेगा, -16 + 16 इज इक्वल टू 0। तो हमने एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एक पार्ट का जो उसके अंदर दिया हुआ था कि हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो हमें ये रूट गिवन है ये इसके जीरोज हैं या नहीं। अब हमें इसके अंदर साथ में ये भी करना है कि जो हमारे जीरोज हैं और जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं उनका रिलेशन भी वेरीफाई करना है। और रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें रिलेशन पता भी होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है हमारे कोफिशिएंट और जो जीरोज हैं उनके बीच में। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो इसके अंदर यही जानना होगा कि हमारे जो कोफिशिएंट हैं और जो हमारी जीरोज हैं उनका रिलेशन होता क्या है। अगर आपको ये जानना है तो आप प्रीवियस जो हमने वीडियोस बना रखी हैं इनसे रिलेटेड, आप वहां पे चेक कर सकते हो इनके बारे में, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इनके अंदर इनके बीच में रिलेशन क्या क्या होते हैं, किस किस चीज के रिलेशन देख रहे हैं हम यहाँ पे, कोफिशिएंट और जीरोज के। ठीक है, विद जीरोज। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या रिलेशन है हमारे पास। अगर हम बात करें इनके एडिशन की तो वो एडिशन इक्वल होता है b/c के नेगेटिव के। फिर अगर हम बात करें इनके दो के प्रोडक्ट की तो उनका प्रोडक्ट का जो सम करेंगे वो हमारे इक्वल होता है यहाँ पे c/a के। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तीनों का प्रोडक्ट की तो वो इक्वल आएगा -d/a। अब जो ये अल्फा बीटा और गामा है ये तो है हमारे जीरोज। जीरोज क्या है हमारे यहाँ पे, अल्फा बीटा और गामा। और जो हमारे यहाँ पे बी ए और सी है और डी, ए बी सी और डी है, ये है हमारे कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हमें इनके रिलेशन को वेरीफाई करना है उस इक्वेशन को यूज करके जो हमें गिवन है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमारे ए बी सी डी कोफिशिएंट कौन से हैं। तो उसके लिए अब हम देखो हमारे पास क्या है, इक्वेशन गिवन है जो कि हमारी क्या है, 2x³ + x² -5x + 2। तो अब इसको हम जो जनरल इक्वेशन होती है क्यूबिक उससे कंपेयर करेंगे तो वो क्या है, ax³ bx² cx + d। तो अब जो यहाँ से कंपेयर करने के बाद कोफिशिएंट मिलेंगे तो हमें यहाँ पे इनकी a b और c d की वैल्यू मिल जाएगी। तो a है हमारा यहाँ पे 2, ठीक है, और b है हमारा यहाँ पे 1, और c है हमारा यहाँ पे -5, और d है हमारा यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे a b c d की वैल्यू मिल गई। और अल्फा बीटा गामा का हमें पता ही है जो हमें गिवन है। कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है हमें अल्फा और बीटा गामा की, 1/2, 1 और -2। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारी हमें पता लग गई। हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली कंपेयर करके जनरल इक्वेशन से, और जो अल्फा और बीटा गामा है उनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है।
तो अब हमें क्या करना है, इनका रिलेशन वेरीफाई करना है कि तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैलकुलेट करेंगे। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू -2 है। अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो 1/2 प्लस 1 -2 एलसीएम लेंगे 2 आएगा। यहाँ पे तो 2 है ही है तो 2 1 जा 2, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसके बाय में 1 है, इसके बाय में 1 है, तो यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। जब इनको सोल्व किया तो यहाँ से बनेगा ये 3 हो गया, तो 4 में से 3 गया, -1/2 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये -1/2 आई है लेफ्ट हैंड साइड, तो जो राइट हैंड साइड है वो भी -1/2 आनी चाहिए। कैसे, जब हम यहाँ पे बी और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलिए रखते हैं। अब राइट हैंड साइड ले ली हमने, और राइट हैंड साइड में हमने बी की वैल्यू हमारी क्या थी 1, पहले नेगेटिव था यहाँ पे, फिर 1, और ए की वैल्यू है हमारी 2। तो जो राइट हैंड साइड है वो भी -1/2 और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी -1/2। तो इसका मतलब जो हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट रिलेशन है वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड रिलेशन है। तो सेकंड रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या कौन सा रिलेशन है हमारा, वो है 2 के प्रोडक्ट का सम। जो हमारे जीरोज हैं इनके 2 का प्रोडक्ट करेंगे और उनका सम करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा C/A के। मीन्स अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का प्रोडक्ट के साथ सम है जो वो किसके इक्वल आएगा, C/A के। ठीक है, तो अब जो ये हमारा है इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की 1/2। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करवाओ तो वही टर्म आ जाती है, तो 1/2 ही आएगा। यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से ये है हमारा -2 और ये है प्लस का 2, तो 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा -1। अब इन दोनों को अगर सोल्व करें तो ये बन गया हमारा कितना, -3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारा 1 -6/2, तो -5/2 आया। ठीक है, अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है वो चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग C/A, तो C है -5 और A है 2, तो ये भी हमारी -5/2 आई। तो इसका मतलब ये भी हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोस का। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड रिलेशन की। तो थर्ड रिलेशन हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, वो है इनके प्रोडक्ट का। तो अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल आना चाहिए यहाँ पे -D/A के। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, गामा की 1 और बीटा की 1 और गामा की -2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा -1। तो लेफ्ट हैंड साइड -1 आई। अब राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं कितनी आएगी। तो माइनस और डी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी -1 आएगा। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। और ऐसे ही हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।